नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास और आज में। आज 1 अगस्त 2026 के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न लेकर आए हैं। देखते हैं आप 10 में से कितने सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारत और किस पड़ोसी देश ने ऊर्जा परियोजनाओं को गति देने के लिए 4000 करोड़ रुपए के रियायती ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए नेपाल, बी भूटान, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी भूटान। व्याख्या, भारत के एक्जिम बैंक और भूटान के वित्त मंत्रालय के बीच हुए समझौते के तहत भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना की ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 4000 करोड़ रुपए का रियायती ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वास्थ्य से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए किन दो संस्थाओं ने समझौता किया है? ए नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय, बी आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई मिशन, सी आईसीएमआर और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय, डी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और सीडैक। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई मिशन। व्याख्या, आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई मिशन ने पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में अनुसंधान, डिजिटल हेल्थ, क्षमता निर्माण और दवा प्रशासन के क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तीसरा सवाल, रक्षा क्षेत्र से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारतीय सेना और भारत पेट्रोलियम ने मिलकर अत्यधिक ठंडे और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए किस स्वदेशी विशेष ईंधन को लॉन्च किया है? ए अल्ट्रा कोल्ड ग्रेड डीजल, बी एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल, सी सियाचिन स्पेशल एविएशन फ्यूल, डी इंडो हाइड्रोजन प्लस। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल। व्याख्या, भारतीय सेना और भारत पेट्रोलियम द्वारा विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल को बेहद कम तापमान वाले क्षेत्रों में सैन्य वाहनों और उपकरणों के बेहतर संचालन के लिए लॉन्च किया गया है। चौथा सवाल, रक्षा और चिकित्सा से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के पहले समर्पित सैन्य चिकित्सा विभाग का उद्घाटन कहाँ किया है? ए पुणे, बी लखनऊ, सी बेंगलुरु, डी विशाखापत्तनम। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी लखनऊ। व्याख्या, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड में देश के पहले समर्पित सैन्य चिकित्सा विभाग का वर्चुअल उद्घाटन किया है। पांचवा सवाल, खनन और अर्थव्यवस्था से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। राजस्थान सरकार ने नए खनिज अन्वेषण ढांचे के तहत देश में पहली बार किस विशेष खनिज के लिए अन्वेषण लाइसेंस जारी किया है? ए लिथियम, बी दुर्लभ पृथ्वी तत्व, सी प्राकृतिक ग्रेफाइट, डी कोबाल्ट और टाइटेनियम। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी दुर्लभ पृथ्वी तत्व। व्याख्या, राजस्थान नए राष्ट्रीय खनिज ढांचे के तहत दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के लिए अन्वेषण लाइसेंस जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू खोज बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना है। छठा सवाल, इतिहास और संस्कृति से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। लोकसभा में दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार भारत के प्राचीन समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए देश के पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी केरल। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी गुजरात। व्याख्या, लोकसभा में दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय गुजरात के लोथल में देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित कर रहा है। इसका उद्देश्य भारत की प्राचीन समुद्री विरासत, व्यापारिक इतिहास और नौवहन परंपरा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना है। सातवां सवाल, रक्षा क्षेत्र से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारतीय नौसेना के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित किए जा रहे किस 7वें एंटी सबमरीन युद्धपोत को हाल ही में लॉन्च किया गया है? ए आईएनएस माहे, बी आईएनएस मछलीपट्टनम, सी आईएनएस विशाखापत्तनम, डी आईएनएस निपुण। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी आईएनएस मछलीपट्टनम। व्याख्या, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए माहे श्रेणी के एंटी सबमरीन युद्धपोतों की श्रृंखला का 7वां युद्धपोत आईएनएस मछलीपट्टनम लॉन्च किया है। यह युद्धपोत नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता को और मजबूत करेगा। 8वां सवाल,
राष्ट्रीय पहल से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिव्यांगजनों और दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ डिजिटल लर्निंग हेतु कौन सी नई ऑडियो पहल शुरू की गई है? ए. सुगम्य भारत पोर्टल, बी. राही और ई ऑडियो पहल, सी. दृष्टि ज्ञान अभियान, डी. पाठशाला ध्वनि पहल। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. राही और ई ऑडियो पहल। व्याख्या। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राही और ई ऑडियो पहल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों और दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल माध्यम से सुलभ और समावेशी शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना है। 9वां सवाल। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए किस भारतीय बंदरगाह से सीधे कंटेनर मालगाड़ी सेवा की शुरुआत की गई है? ए. विशाखापत्तनम बंदरगाह, बी. कोलकाता बंदरगाह, सी. कांडला बंदरगाह, डी. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. कोलकाता बंदरगाह। व्याख्या। भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक संपर्क को और मजबूत बनाने के लिए कोलकाता बंदरगाह से नेपाल के लिए पहली बार सीधे कंटेनर मालगाड़ी सेवा शुरू की गई है। इससे माल ढुलाई तेज होगी और लॉजिस्टिक्स लागत भी कम होगी। 10वां सवाल। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस से जुड़ा यह सवाल ध्यान से सुनिए। भारत में महिलाओं के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा और 3 तलाक के खिलाफ कानून लागू होने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए. 29 जुलाई, बी. 30 जुलाई, सी. 31 जुलाई, डी. 1 अगस्त। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है डी. 1 अगस्त। व्याख्या। भारत सरकार द्वारा 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य 3 तलाक के खिलाफ बनाए गए कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को सशक्त बनाने का संदेश देना है। आज के 10 सवाल यहीं पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।